में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है, हम सुबह से ही आपको श्रीनगर के SKICC से बराह रास्त तफसीलात फराहम कर रहे हैं। आपको पता है कि आज लोकसभा इंतखाबात के जो वोटों की गिनती है वो उसका अमल जारी है और सुबह से ही श्रीनगर के SKICC में जो वोट वो गिने जा रहे हैं। अभी तक का जो अपडेट है 7 मराहिल उसके मुकम्मल हो चुके हैं और 7वें मराहिल में जो अपडेट हमारे सामने पहुंचा है उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार आगा रूह अल्लाह मेहदी है उन्हें 1,70,000 के करीब वोट मिले हैं। उसके साथ साथ PDP के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा 75,000 वोट के साथ चल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर की तो वो भी काफ़ी पीछे है। फिलहाल जो 7वें राउंड का जो इख्तिताम हुआ उसमें जो अपडेट निकल कर हमारे सामने आया है वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा रूह अल्लाह मेहदी श्रीनगर के जो इस पार्लिमानी हल्के के लिए काफ़ी आगे है और उन्हें काफ़ी लीड हासिल हो चुकी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि अभी बहुत सारे ईवीएम मशीन्स में उनका वोट गिनना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो 7 राउंड अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं, जो तफसीलात हमारे सामने पहुंची है उनके मुताबिक ये जो 7वें राउंड में है उसमें जो NC का उम्मीदवार है यानी आगा रूह अल्लाह मेहदी है वो फिलहाल आगे है। उसके साथ साथ अगर बात करें बारामूला और अनंतनाग की तो बारामूला से तिहाड़ जेल में नजरबंद इंजीनियर रशीद काफ़ी आगे चल रहे हैं। उसके साथ साथ अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के लिए जो है मियां अल्ताफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। फिलहाल शाम तक क्या कुछ तफसीलात हमारे सामने आएगी वो भी हम आप तक शेयर करेंगे। लेकिन फिर से एक बार बता दें कि जो अभी तक का मुकम्मल 7वां राउंड मुकम्मल हुआ उसमें यही बात सामने आई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी लीड श्रीनगर में हासिल हुई है। दूसरे नंबर पर PDP के वहीदुर रहमान है और तीसरे नंबर पर अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर है वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। अभी तो जो तफसीलात का जो अपडेट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं बराह रास्त श्रीनगर के SKICC से, उनके मुताबिक यही है कि फिलहाल NC के आगा रूह अल्लाह मेहदी वो आगे चल रहे हैं। दीगर क्या कुछ अपडेट्स हमारे सामने आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।